Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का उसी टॉपिक के क्रम में एक नए टॉपिक पर अपनी चर्चा होने वाली है, जिस टॉपिक का नाम है पश्चिमी घाट। हम एक तरफ से पढ़ते हुए इंडियन ज्योग्राफी चल रहे हैं। अपना जो टॉपिक है उसको उठाया गया है भूगोल से, यानी कि ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें हम देख चुके हैं भारत का स्थिति और विस्तार, हिमालय का निर्माण, और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार देखने के बाद अब हम आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। जो अपना टॉपिक है उसका नाम है पश्चिमी घाट, मतलब वेस्टर्न घाट। इस पर चर्चा होगी। तो हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है और उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो हम एक बनाएंगे भारत का मैप, जिसमें दर्शाया गया है पश्चिमी विस्तार को, भारत के पश्चिमी घाट के विस्तार को दर्शाया गया है। तो देखते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। इस क्रम में पश्चिमी घाट को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है ये एक पार्ट हो जाता है। तो इसमें से पश्चिमी घाट कौन है उसको देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर जो था प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी घाट में। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या नाम है। जो सबसे आखिरी है उसे बोलेंगे पश्चिमी तट। यहाँ पर जिस पर लाइन बनाई गई है इसको बोला जाएगा पश्चिमी तट। ये हो गया पश्चिमी तट। और उसके बाद ये जो मैदान दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। मतलब इस मैदान को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और उसके ऊपर जो ये वाली लाइन है इसको बोल देते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट, उसके बाद वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान, और उसके बाद फिर पश्चिमी तट। सबसे आखिरी में तट है, और उसके बाद फिर यहाँ पर समुद्र है। यहाँ जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को मिलाने वाला बिंदु है उसको कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। मतलब नीलगिरी हिल्स पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट मिल जाते हैं। मतलब कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट नीलगिरी हिल्स पर एक ही है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, और इसे बोल देंगे इस वाले पार्ट को पूर्वी घाट। तो आई थिंक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट समझ में आया होगा कि सबसे पहले पश्चिमी घाट, उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी तट, पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी तट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे पर जहाँ पर मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार अब आगे देखते हैं कि ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। हमें पढ़ना है पश्चिमी घाट, यानी कि अपना जो टॉपिक है उसका नाम है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट अपने टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले एक बार इसे रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले क्या मिलता है। तो सबसे पहले जो मिलता है उसका नाम है वेस्टर्न घाट, और उसके बाद फिर मिलेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड देन आफ्टर वेस्टर्न कोस्ट मिल जाएगा, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी तट मिल जाता है। और अब यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है। पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के समांतर है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो सीधा बना हुआ है, लेकिन जो पूर्वी घाट है ये पूर्वी घाट कटा छटा हुआ है। मतलब ये जो पूर्वी घाट यहाँ पर बना है ये पूर्वी तट के समांतर नहीं है, बल्कि कहीं पर कटा छटा हुआ है। तो इस प्रकार है, लिखेंगे यहाँ पर जो अपना पहला पॉइंट उसका नाम होगा
वो कुछ इस प्रकार से होगा कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है। लिखेंगे पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है और इसे केवल दर्रों के रास्ते द्वारा ही पार किया जा सकता है। और इसे केवल यानी कि पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के रास्ते ही पार किया जा सकता है, मतलब पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है और इसे केवल दर्रों के रास्ते के द्वारा ही पार किया जा सकता है, क्योंकि यह दीवार की भांति खड़ा हुआ है। क्योंकि यह दीवार की भांति खड़ा हुआ है, दीवार की भांति खड़ा हुआ है, मतलब पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है, इसे केवल दर्रों के रास्ते के द्वारा ही पार किया जा सकता है, क्योंकि यह दीवार की भांति खड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, जो दूसरा पॉइंट ये जो है इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, क्योंकि ये दीवार की भांति ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है और इसे आसानी से, यानी कि यहाँ पर बहने वाली नदियाँ, अधिकांश नदियाँ इसी तरफ बहती हैं, इसीलिए यह कटा छटा हुआ है। तो पूर्वी यह जो पश्चिमी घाट है ये समानांतर खड़ा है और इसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। और किसके समांतर है? पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समांतर है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सहयाद्री है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सहयाद्री है, सहयाद्री है। तो पूछा जाए कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताइए, तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम जो है वो सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। और 6 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। 6 राज्यों में राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला राज्य जो है उसका नाम है गुजरात, मतलब गुजरात में भी इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ से लेकर गुजरात सबसे पहला राज्य गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है ये 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है, इसे केवल दर्रों के रास्ते के द्वारा ही पार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दीवार की भांति खड़ा हुआ है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सहयाद्री है। 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर है। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे वेस्टर्न घाट के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक इसका विस्तार की बात की जा रही है। इसके विस्तार की बात की जा रही है कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर
मुहाने से लेकर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक, दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक इसका विस्तार पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। मतलब ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी हिल्स तक इसका विस्तार पाया जाता है। 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा में विस्तृत है। और इसका विस्तार जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी हिल्स तक पाया जाता है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट हिमालय के बाद, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट हिमालय के बाद। पश्चिमी घाट में पड़ने वाली पहाड़ियों के नाम देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट में पड़ने वाली पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में पड़ने वाली पहाड़ियों के नाम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये बनाया गया है पश्चिमी घाट। अगर ये पश्चिमी घाट बनाया गया है तो सबसे पहले जो नीचे की तरफ मिलती है उसका नाम है नीलगिरी हिल्स। मतलब सबसे पहले नीलगिरी, उसके बाद अनाई मलाई पहाड़ी, और उसके बाद कार्डामम इलायची यानी कि कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम मतलब इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कार्डामम मतलब इलायची की पहाड़ी। और उसके बाद आ जाता है पलानी की पहाड़ी, पलानी पहाड़ी कोडाईकनाल पर्यटक स्थल इसी पर स्थित है। यानी कि जो पलानी पहाड़ी है इसी पर है, इस पर कोडाईकनाल पर्यटक स्थल स्थित है। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक इसका विस्तार पाया जाता है। 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट में पड़ने वाली जो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी, अनाई मलाई, कार्डामम की पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी पर कोडाईकनाल पर्यटक स्थल स्थित है। अब देख लेते हैं जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं। जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट में पड़ने वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है, किस किस राज्य में स्थित हैं, इसके बारे में देखेंगे विस्तार से। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मतलब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री और केरल में अनाई मलाई स्थित है। केरल में अनाई मलाई पहाड़ी स्थित है। महाराष्ट्र में सह्याद्री, केरल में अनाई मलाई पहाड़ी स्थित है। अनाई मलाई पहाड़ी स्थित है केरल में, और महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी स्थित है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, नीलगिरी स्थित है।
मतलब महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी, केरल में अनाईमलाई पहाड़ी, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी घाट के उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा दक्षिण में चौड़ाई 65 से 80 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा दक्षिण में जो चौड़ाई दी गई है वो 60 से 80 किलोमीटर तक है, यानी कि 60 या 65 से 80 किलोमीटर तक। पश्चिमी घाट की उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा दक्षिण में 60 से 65 या 80 किलोमीटर तक है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। तो जो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी, केरल में अनाईमलाई पहाड़ी, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा दक्षिण में चौड़ाई 65 से 80 किलोमीटर। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या इसमें पढ़ना है। इस टॉपिक में इसके आगे और क्या क्या भी बचा है जो हमें पढ़ना है। तो पश्चिमी घाट का जो अब हम देख लेते हैं ऊंचाई, इसकी प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं उसको हमने देखा कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कुछ पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम देख लेते हैं कि जो कुछ नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, कुछ नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं उनका नाम है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा और तुंगभद्रा। आदि नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। कुछ नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलते हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा और तुंगभद्रा। अब पश्चिमी घाट का विभाजन देख लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उसका विभाजन कितने भाग में किया गया है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर लिखेंगे, पश्चिमी घाट दो भाग है। एक का नाम है उत्तरी सह्याद्री और दूसरे का नाम है दक्षिणी सह्याद्री। एक का नाम है उत्तरी सह्याद्री और दूसरे का नाम है दक्षिणी सह्याद्री। एक का नाम है उत्तरी सह्याद्री और दूसरे का नाम है दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और उसके बाद जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है।
दो भागों में विभाजित करती है, जो कि गोवा से गुजरती है। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, जो कि गोवा से गुजरती है। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है, और जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गोवा से गुजरती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांटती है, जो कि गोवा से गुजरती है। और उसके बाद देख लेते हैं कि जो दक्षिणी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों तथा नीस चट्टानों से हुआ है। निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से हुआ है। तो दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से हुआ है। और उसके बाद देख लेते हैं कि उत्तरी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है कलसुबाई, और उसके बाद का जो है उसका नाम है महाबलेश्वरम। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर नंबर 1 कलसुबाई और नंबर 2 महाबलेश्वरम। 1646 मीटर है कलसुबाई की ऊंचाई, 1646 मीटर, जबकि महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर। मतलब उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वरम 1438 मीटर। और उसके बाद 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री के उत्तर सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1638 मीटर। अब देख लेते हैं दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। उत्तरी सह्याद्री के बाद अब देख लेते हैं कि दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर लिखेंगे दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। और नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि पूछे जाते हैं अधिकांश परीक्षा में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1894 मीटर। और इसके बाद बात की जाए तो नाम है पुष्पगिरी 1714 मीटर, पुष्पगिरी 1714
14 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1894 मीटर, पुष्पगिरी 1714 मीटर। और उसके बाद देख लेते हैं दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो सर्वोच्च शिखर है, दक्षिणी भारत, दक्षिणी अवलिक प्रायद्वीपीय भारत, भारत का सर्वोच्च शिखर का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है अनाई मलाई पहाड़ी, अनाई मलाई पहाड़ी, सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है अनाई मलाई पहाड़ी, जिस पर स्थित है अनाई मुड़ी चोटी स्थित है, अनाई मलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाई मुड़ी चोटी। तो पूछा जाए कि दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर, तो अनाई मलाई पहाड़ी और अनाई मलाई पहाड़ी पर अनाई मुड़ी चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर अनाई मुड़ी चोटी की ऊंचाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए 2637 मीटर, 2637 मीटर दोदा बेटा चोटी की ऊंचाई है 2637 मीटर। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा और शेष बचा देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी आए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।